हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक से बढ़कर एक अमेजिंग आइडियाज़ को लेकर के, जो कि हर सभी इंसान को जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सभी के काम आने वाला है। और सबसे बड़ी खास बात ये है कि फ्रेंड्स, ये बहुत ही यूजफुल से टिप्स हैं जिन्हें कि आप जानते हैं तो आप को बहुत आसानी होती है लाइफ में या कुकिंग में। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। टिप नंबर 1 है फ्रेंड्स, यहाँ पे मूंगफली को लेकर के अक्सर सभी के साथ ये होता है कि जब हम मूंगफली रोस्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसको हाई फ्लेम पे फटाफट से भूनना शुरू कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि अंदर से कच्चा रह जाता है और ऊपर से जल जाता है। तो यहाँ पे ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करें। मूंगफली आप जब भी रोस्ट करें, लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे चलाते हुए रोस्ट करें। और दूसरी खास बात यह है फ्रेंड्स कि जब हम इसे भून लेते हैं और उतार कर ठंडा करते हैं तो बारी आती है छिलका निकालने की। तो बहुत ही बड़ा टास्क होता है ये छिलका निकालना। तो सबसे पहले आपको हम आज बहुत ही आसान सा तरीका बताएंगे छिलका निकालने के लिए। तो इसे अभी गर्म है, थोड़ा सा फैला दीजिए जिससे ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्मा गर्म जब आप छिलका निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो छिलका निकालेंगे तो आसानी से निकल जाता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे इस तरह से हाथों से मसल मसल के इसका छिलका निकालते हैं, जिसमें बहुत सारा समय लग जाता है। तो समय कम लगे और आसानी से सारा छिलका निकल के आ जाए, तो इसके लिए हमें करना क्या है, एक ले लेना है इस तरह का क्लॉथ। तो क्लॉथ आप कुछ भी ले लीजिए, कॉटन का ले लीजिए या फिर कोई रुमाल वगैरह कुछ भी ले लीजिए, और इस पर इस तरह से आप मूंगफली को ट्रांसफ़र कर दीजिए। इसको इस तरह से फोल्ड करिए, और फोल्ड करने के बाद फिर इस तरह से आप इसे थोड़ा सा मसल दीजिए। इस तरह से मसलने से क्या होगा कि बिना मेहनत, बिना झंझट, पटपट के, बगैर एक्स्ट्रा समय गवाए फ्रेंड्स, ये बहुत जल्दी आसानी से सारा छिलका एक साथ निकल के तैयार हो जाएगा। और ये देखिए, मुश्किल से फ्रेंड्स 30 से 40 सेकेंड लगे हुए हैं और सारा से छिलका जो इजीली निकल गया। तो आप इसे फ्रेश कर लीजिए। है ना ये काम की टिप। तो उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप नंबर 2 यहाँ पे है फ्रेंड्स हमारा साग को लेकर के। अभी इस समय सीजन भी चल रहा है, या फिर बगैर सीजन के भी आज सब लोग साग जब बनाते हैं तो अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को साग पसंद नहीं होता है, और ये खाने के इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से इस ट्रिक को फॉलो करके साग बनाते हैं ना, तो यकीन मानिए जिसे नहीं पसंद है ना, वो भी किलो का किलो साग खा जाएगा अकेले। तो इसके लिए करना क्या है कि जब आप साग का तड़का लगाएं, कोई सा भी साग बनाएं, चने का, बत्थू का, फिर पालक का, तो उसमें तड़का लगाने से पहले सरसों के तेल में आप हींग और अजवाइन डाल दें। हींग और अजवाइन डालने से आपका जो साग का फ्लेवर है बहुत ही अमेजिंग सा आता है। इसके बाद आप लहसुन मिर्ची से तड़का लगा दीजिए, फिर आप उस साग को बनाइए। साग बनाने के बाद फ्रेंड्स आप क्या करें कि इसको नेक्स्ट लेवल का फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा घी ऐड कर दीजिए। उसके बाद ये साग आप खिलाइए उन्हें जिन्हें साग बिल्कुल भी नहीं पसंद है। आप देखेंगे तो देखते देखते वो साग के फैन हो जाएंगे। बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट बन के तैयार होता है, और इस तरह से लोग साग खाना पसंद करेंगे तो उनको फ़ायदा भी होगा और फ्लेवर का भी वो लुत्फ़ उठा सकते हैं। और जिससे क्या होगा कि आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। सीजन का समय है, और कई बार क्या होता है कि एक घरों में लोग 4 तरह से खाते हैं, तो ठंडी में इतना तो मुश्किल हो जाता है 4 तरह का खाना बनाना। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत काम की टिप है, आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है यहाँ पे हमारा फ्रेंड्स रोटियों को लेकर के, जो कि हर सभी गलती करते हैं। गलती कहाँ पे होती है वो मैं आपको बताती हूँ। तो अक्सर क्या होता है कि हम जब रोटियाँ बनाते हैं तो रोटियाँ तो सभी के घर में बनती हैं। तो यहाँ पे रोटियाँ बनाने के बाद क्या होता है कि हम 1 बाय 1 करके सारी रोटियाँ बना लेते हैं। जब उसके बाद जो हमारा ये आटा बच जाता है रोटियों को बनाने वाला सूखा आटा, उसको क्या करते हैं बहुत सारे लोग तुरंत उठाते हैं और आटे के डिब्बे में डाल देते हैं, जिससे कि बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इसे आटे के डिब्बे में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर आप आटे के डिब्बे में डालते हैं और मान लो कि आपने आटा स्टोर करके रखा हुआ है 1 महीने के लिए, तो उससे क्या होता है कि आपका जो आटा है ख़राब होने लगता है, उसमें कीड़े वगैरह लग जाते हैं। तो इस तरह से आप बिल्कुल भी नहीं करें।
आप जब भी रोटियां बना लें तो ये जो परथन बचता है या तो आप तुरंत उससे गूँथें और बना दें, और अदरवाइज अगर आप रो हमेशा नहीं गूँथ के बनाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है आपके लिए कि आप उसे एक अलग कोई भी डिब्बा या कंटेनर में रख सकते हैं। इसे इस तरह से आटे में मिलाने से फ्रेंड्स आपका आटा तो ख़राब होता ही होता है, और उसके बाद जब हम छानते हैं तो भी और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो इस तरह से आप क्या करें, ये कोई भी कंटेनर या डिब्बा इस तरह से ले लीजिए जो थोड़ा सा चौड़ा मुंह का हो, और इस तरह से आप इसे डाल दीजिए। उसमें डालने के बाद आप क्या करेंगे, इसे आप आराम से कवर कर दीजिए ढक्कन से और इसे आराम से रख दीजिए। इससे क्या होगा कि जब रोटियां बनाएंगे तो आपको ये आसानी से मिल भी जाएगा, और जब ये ख़त्म हो जाए तो फिर दूसरा आप निकालें। इस तरह से आप बार बार रोटियां बनाने के बाद इसे ख़त्म भी कर सकते हैं, और जो आपका आटे का डिब्बे का आटा है उसकी लाइफ भी लंबी रहेगी और वो जल्दी से ख़राब भी नहीं होगा। इसके बाद आप क्या करें, चकले बेलन को फटाफट से आप क्लीन करें, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग रोटियां बनाते हैं और इसे तुरंत उठा करके बर्तन स्टैंड में लगा देते हैं बगैर धुले। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी टिप है कि आप रोटियां बनाने के बाद चकले बेलन को अच्छे से धोएं और यथास्थान उसको रख दें, जिससे कि टेंशन ही ख़त्म हो, वरना इसे कॉकरोच वगैरह ज़्यादा आने के टेंशन रहते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप नंबर फ्रेंड्स 4 यहाँ पे है फ्रेंड्स, सब्जियों को लेकर के। तो क्या होता है कि अक्सर हम सभी के घर में सब्जियां जब बनती हैं तो सब्जी तो हम टेस्टी बनाते हैं, और सब्जी हर कोई अपने आप में बेस्ट ही बनाता है। किसी की सब्जी कोई ये नहीं चाहेगा कि वो कुकिंग कर रहा हो और कुकिंग उसकी ख़राब हो। तो सब्जी जब हमारी बन जाती है तो बारी आती है इसको रखने की। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि अक्सर जब सब्जी गर्म होती है और हम इसे रखते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले गलती हमारी यही होती है कि सब्जी हमने बना ली तो तुरंत हम उसे गर्मा गर्म कवर कर देते हैं। तो सब्जी को गर्मा गर्म अगर आप कवर कर देते हैं तो यहीं से आपका प्रोसेस शुरू हो जाता है सब्जियों को ख़राब होने वाला। तो सब्जियों को आप जब भी बनाएं कोशिश यही करें कि आप इसे गर्मा गर्म कवर नहीं करें। उसके लिए आपको करना क्या है कि आप सब्जी को कवर करने से पहले थोड़ा सा इस तरह से एक ढक्कन वगैरह जिससे आपको सब्जी कवर करनी है वो आप ले लीजिए और इसको ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद क्या होगा कि आप एक देखिए, ये देखिए, ये हमने थोड़ी देर के लिए इसे कवर किया और कितना सारा इस पर भाप जमा हो गया है, जिससे कि सारा पानी जो भाप का निकलेगा वो सब्जी के अंदर ही गिरेगा और सब्जी में जो हमारा फ्लेवर है वो इसकी वजह से ख़राब हो जाता है, टेस्ट अच्छा नहीं आता सब्जी का। तो उसके लिए करना क्या है कि एक चम्मच ले लीजिए और चम्मच को इस तरह से ढक्कन और सब्जी के बीच में लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपका भाप बनेगा वो बाहर निकल के आ जाएगा, जिससे भाप वाला पानी जो है आपके सब्जी में जाएगा भी नहीं और आपकी जो सब्जी है फ्लेवर में अपनी बनी रहेगी। और इससे क्या होगा कि सब्जी में एक्स्ट्रा पानी भी नहीं होगा और सब्जी का टेस्ट खराब भी नहीं होगा। तो ये बहुत काम की टिप है, आप इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप नंबर 5 है यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा लहसुन को लेकर के, जो कि हम सभी की समस्या है। क्या होता है कि जब हम लहसुन या फिर अदरक ये दोनों चीज़ें जब हम कूटते हैं और खलबट्टे में डालते हैं कूटने के लिए, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ क्या होती है कि जब हम इस तरह से कूटने लगते हैं इसको तो ये छटक छटक के बाहर गिरने लगता है, इजीली कूट नहीं पाता। तो ये जब क्या होता है कि जब छटक के बाहर गिरता है तो बार बार हमें इकट्ठा करना पड़ता है, डालना पड़ता है, फिर कूटना पड़ता है। तो ये इसी समस्या से बचने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन या सोल्यूशन मैं आपको दे रही हूँ। इसमें क्या करें कि आप ले लेंगे नमक को थोड़ा सा आप ले लीजिए और इसमें डाल दीजिए। नमक डालने के बाद आप क्या करिए, इसको कूटिए। इसके बाद क्या होगा कि ये ईजिली कूट भी जाएगा और बहुत अच्छे से इसका पेस्ट भी बन जाएगा। और ये देखिए एक भी लहसुन या फिर अदरक बाहर नहीं गिरता। लेकिन अगर आप चाय के लिए कूट रहे हैं तब तो मुश्किल है अदरक, लेकिन लहसुन जब भी कूटे तो इस तरह से कूट सकते हैं। अदरक के साथ थोड़ी सी सावधानी रखिएगा, अगर सब्जी के लिए कूट रहे हैं तो नमक डाल के कूटे, अदरवाइज ऐसे आप चाय के लिए कूट रहे हैं तब तो भाई आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन लहसुन के लिए बेस्ट ऑप्शन है, तो इसे आप नमक डाल के कूटेंगे तो बाहर नहीं गिरेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा ऑयल के कंटेनर को लेकर के। जब भी हम ऑयल या घी स्टोर करते हैं या फिर रखते हैं तो कोशिश यही करते हैं कि
इसे लंबे समय तक के लिए स्टोर करें, क्योंकि अक्सर सभी लोग जब भी ज़्यादातर क्या होता है कि स्टील के बर्तन का यूज़ करते हैं घी या ऑयल के लिए। मिट्टी के बर्तन में तो कोई इस समय रखता ही नहीं है, और कांच का बर्तन तो बहुत मुश्किल से मुश्किल बच पाता है, वरना टूटना तो उसका संभव हो जाता है। तो इसलिए जब भी हम क्या करते हैं कि सरसों का तेल हुआ, घी हुआ, इसे स्टोर करते हैं। तो स्टोर करने के बाद हमारे पास समस्या क्या आती है कि जब ये ख़त्म हो जाता है, इसमें लंबे समय तक रहने के बाद ना इसमें एक अलग तरह की स्मेल आ जाती है। घी हो या फिर ऑयल हो, तो घी की स्मेल को तो हम क्या करते हैं कि उसे फटाफट से गर्म करके छान देते हैं, तो उसकी स्मेल गायब हो जाती है। लेकिन सरसों का तेल, इसे हम गर्म कैसे करें, क्योंकि हर किसी के यहाँ पे गर्म तेल यूज होता नहीं है, और सारे रेसिपी में भी गर्म तेल को यूज नहीं करता। तो ख़त्म जब हो जाता है, इसके बाद आप क्या करें कि जो भी आपका ऑयल का कंटेनर है या फिर घी का कंटेनर है, उसे प्रॉपर तरीके से आप पानी गर्म करें और उसे अच्छे से वॉश करें। गर्म पानी के साथ आप इसे अच्छे से वॉश करें। उसके बाद जो आपको करना है वो ये है कि आप इसे जब अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लेते हैं, तो इसको 3 से 4 घंटे के लिए धूप में रखें। अदरवाइज अगर आपके पास धूप अवेलेबल नहीं हो तो आप इसमें हींग का धुआं दे दें। दोनों में से कोई एक चीज़ करने के बाद आप वापस से ऑयल स्टोर करें। इससे क्या होगा कि आपका जो ऑयल है, आप कितने भी लंबे समय तक रखेंगे, इसमें स्मेल नहीं आएगी, और बहुत ही अच्छा सा इसका जो खुशबू है हींग का धुआं देने से बना रहता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो टिप है आपको बहुत काम आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीडियो में कोई कमी हो तो कमेंट के जरिए बता सकते हैं। आपका कीमती समय देने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।